उम्मीद होगा अच्छी होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता क्या होती है, कैसे इनका निर्माण हुआ था, उनको कैसे ख़त्म किया गया। तो देखिए जो मिस्र थे यह थे 2100 ईसा पूर्व में थे, ये थे 2100 ईसा पूर्व में मिस्र। देखिए मिस्र का जो राजा था वो राजा था फिरौन। राजा था मिस्र का राजा था फिरौन। तो ये जो मिस्रवादी थे इन्होंने ही सर्वप्रथम मम्मी बनाना, ताबूत बनाना, इस तरह की व्यवस्था लाई। इनका क्या बोलते हैं रसायन विज्ञान इतना तगड़ा था कि इन्होंने एक मृत शरीर पर मम्मी का मतलब लेप लगाकर पट्टी वट्टी डालकर एक ताबूत में दफनाते थे। इनका मानना ये था कि इससे बॉडी सुरक्षित रहेगी और शायद वर्तमान में इनको जिंदा किया जा सके। तो इन्होंने ये लाया। और मिस्र में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ आपकी क्या है, वो है गीजा की पिरामिड। गीजा की पिरामिड सबसे फेमस है, गीजा की पिरामिड। इन्होंने ही सर्वप्रथम पिरामिड को बनाना प्रारंभ किया था। पिरामिड को बनाना इनका मेन उद्देश्य था। देखिए पिरामिड आता त्रिकोण था, इनका मेन उद्देश्य था जो मम्मी बनाते थे उसको दफनाते थे वो यहाँ पर बीच में। और इनका जो कुछ महत्वपूर्ण बहुमूल्य चीज़ें थे जैसे कि सोना चांदी ये सब यहाँ पर रखते थे। इन्होंने इसके लिए दो तरह के दरवाजे बनाए जो कि आपका यहाँ से जो और एक यहाँ से जो आता था ये आपको भटकाने के लिए था, वो वापस ऐसे ही चला जाता था। जो यहाँ से आता था वो आपके यहाँ पर जाने के लिए था। और यहाँ के एक एक पत्थर आपके 200 कुंटल टन के बराबर थे। एक एक पत्थर। बहुत लोग का मानना है कि ये एलियन द्वारा किया गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। पर वहाँ के आदमी कैसे इसको किए थे, क्या किए थे, ये कुछ खास इसके बारे में पता नहीं। पर यहाँ के पत्थर 200 टन के वजन के बराबर था। और देखिए अब ये तो देखिए 2100 में इनके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे कि एक हो गया या आपका पिरामिड हो गया, महत्वपूर्ण वस्तु पिरामिड हो गया। एक हो गया आपका मम्मी बनाना, मम्मियों को बनाना। और जो ये गीजा का पिरामिड बना, जो गीजा का पिरामिड जिसने बनाया था उसका नाम था उसका क्या नाम था, खुफू। उसका नाम था खुफू। जो गीजा का पिरामिड बनाया था उसका नाम था खुफू। देखिए यहाँ के कुछ देवी देवता थे जो ये मतलब पूजते थे। इनके पहले देवी मतलब देवता थे सूर्य। ये पहले थे सूर्य और एक मृत देवी। मृत देवी का पूजा करने का इनका एक मेन उद्देश्य था कि ये मृत देवी किस लिए पूजा करते थे कि जो ये पिरामिड में जो मम्मी बनाकर ताबूत में जो ये दफनाए थे रासायनिक लेप लगाकर, तो इनका ये मानना था कि हम मृत देवी का पूजा कर रहे हैं तो इससे शायद हमारे वर्तमान में आने वाली पीढ़ियाँ जो है जो मम्मी बना के रखे हैं वो शायद जिंदा हो जाए। इनका मानना ये था। और देखिए ये जो आपकी मिस्र सभ्यता है मिस्र, ये जो मिस्र सभ्यता है ये आपको देखिए ये नील नदी के किनारे थी। इसके नदी के नील नदी के किनारे ये नील नदी के
के किनारे थे, इसीलिए इसको नील सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? इसलिए इसको नील सभ्यता कहा गया। मिस्र सभ्यता को नील सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, नील नदी के किनारे होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ थी, बहुत उपजाऊ थी, और यहाँ पर किसानी करना बहुत ही अच्छा था। मतलब कुछ भी वो लगाते थे या फिर बोते थे तो वो अच्छे। और ये जो मिस्र सभ्यता है ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी ये मिस्र सभ्यता। इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता थी, मतलब इतनी अपने आप में डेवलप विकसित सभ्यता थी कि इन्होंने रसायन का और भौतिक का और धार्मिक ग्रंथों का मतलब बहुत तरह की इनको जानकारी थी। इस सब में अव्वल थे, मतलब फर्स्ट थे, मतलब बहुत इनको जानकारी थी, किसी चीज़ में पीछे नहीं थे। लेकिन इनका खत्म होने का एक महान कारण था, लेकिन इनका पतन जब हुआ, ये देखिए पतन, इनके पतन का कारण जो है, इनके पतन का कारण था अपना सिकंदर। सिकंदर ने इन पे लगातार आक्रमण की। इनके पतन का कारण पतन का कारण सिकंदर था। सिकंदर ने यहाँ लगातार आक्रमण किए और इनको ध्वस्त कर दिया और यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर ने इसको खत्म करने के बाद यहाँ पर अपना साम्राज्य बना लिया। ठीक, सिकंदर ने इसको ध्वस्त करके अपना साम्राज्य बना लिया। और देखिए यहाँ जो मतलब ये मिस्र वाले थे